हे गाइस, हम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आज के दिन से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं इस चैनल पे, जिसको मैंने सिंपली नाम दिया है मास्टर एबल्टन लाइव इन 30 डेज। तो बेसिकली ये जो सीरीज है, ये सीरीज सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है जो कि एक नया डीएडब्ल्यू सीखना चाहते हैं, जो कि एबल्टन पे स्विच करना चाहते हैं, बल्कि जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जो लोग अभी भी एबल्टन को यूज करते हैं, वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। बिकॉज आई कैन गारंटी यू कि हम लोग इतने सारे ट्यूटोरियल्स देखते हैं यूट्यूब पे, इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड, म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड, कि हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, क्या क्या ऐसी सीक्रेट चीजें आपके डीएडब्ल्यू में जो कि आपका वर्क फ्लो बहुत ज्यादा आसान कर सकती है। तो मेरा यही मोटिव है, यही सारी चीजें मेरे को डिस्कस करनी है इस सीरीज में। प्लस आई नो कि मैं अपने हर वीडियो में यही चीज बोलता हूँ कि मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं सिखाता, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ। तो इस सीरीज में हम लोग एक सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे और हम लोग कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करेंगे। यानी कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीजें नहीं बताऊंगा कि ये टूल यहाँ पे है, ये विंडो यहाँ पे है, इस बटन से ये होता है, बल्कि मैं आप लोगों को वो चीजें करके भी दिखाऊंगा ताकि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर सीखने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी बिल्ड हो पाए। तो कंटेंट को शुरू करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि आप अपने पेड कोर्सेज क्यों नहीं बेचते, आप ये सब चीजें जो फ्री में यूट्यूब पे देते हैं, बहुत सारी अकेडमीज हैं जो पैसे लेके भी ये सब नहीं सिखाती है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो फ्री की चीज है उसकी लोग ज्यादा कदर नहीं करते, जो कि कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर मैं इस चैनल की बात करूं, अगर मैं राइट आर्मी की बात करूं, अगर मैं हमारी जनता की बात करूं, तो मुझे पता है कि हमारी जनता उनमें से एक नहीं है। हमारी जनता वैल्यू करती है एक एक चीज को। तो इसलिए इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा जो कि आपको आगे के एपिसोड्स के लिए भी हेल्प करेगा। और वो सिंपली ये है कि जब भी आप लोग इस सीरीज को लेके बैठे, जब भी आप लोग इस सीरीज को देखें, तो अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठे और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपने हाथों से लिखे कि क्या चीजें आपने सीखी है इस वीडियो से, कहाँ पे क्या टूल आपको मिला था। बिकॉज ये चीज जो है ये नॉट ओनली आपके बाद में काम आएगी कि कभी भी काम करते वक्त आपने फटाफट नोटबुक खोली, फटाफट ये चीज देखी और काम करना शुरू कर दिया, बल्कि एक और बड़ा बेनिफिट है जो कि साइंस प्रूव कर चुकी है, और वो सिंपली ये है कि जब भी हम किसी चीज को नोट डाउन करते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, तो वो चीज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, या कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि वो चीज आपका जो माइंड है वो मेमोराइज कर लेता है। तो बस अपनी नोटबुक लेके बैठना, एंड आई कैन गारंटी यू कि ये जो 30 लेक्चर्स आप लोग देखने वाले हैं, इन 30 लेक्चर्स के बाद आपको एबल्टन लाइव से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो एबल्टन लाइव है इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के लिए, इस सीरीज के लिए जो एबल्टन लाइव का ट्रायल वर्जन आता है, मैं उसको डाउनलोड करूंगा क्योंकि वो 90 डेज तक वैलिड होता है और वो आपको सारे फीचर्स देता है। लेटर ऑन डेफिनेटली अगर आपको वो पसंद आता है, आपका उस पर वर्क फ्लो बैठता है, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गूगल क्रोम खोल लूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा एबल्टन लाइव। सो दिस इज द एबल्टन वेबसाइट, ये हमारी एबल्टन की वेबसाइट है, एंड यहाँ पे हम लोग सीधा जाएंगे लाइव में। लाइव में जाने के बाद ये फीचर्स वगैरह दिखाता है, हमें जरूरत नहीं है जानने की बिकॉज अभी आप लोग पीएचडी करने वाले हैं इनमें। यहाँ पे लिखा है ट्राई लाइव 11 फ्री फॉर 90 डेज। तो बेसिकली सारे फीचर्स जो भी फुल वर्जन के हैं, इंक्लूडिंग सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि जितने लोगों के पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, परचेज तो आप कभी भी बाद में कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इवन दो मैं इसको अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम में, बट मेरे जो टीममेट हैं वो एबल्टन ही यूज करते हैं, तो उनके साथ मैंने काफी काम किया है एबल्टन सॉफ्टवेयर पे। एट द सेम टाइम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई क्यूबेस यूज करता है, कोई एफएल यूज करता है, कोई एबल्टन यूज करता है, तो उनको पॉइंटर्स बताते बताते, उनका डीएडब्ल्यू देखते देखते थोड़ी बहुत नॉलेज तो वैसे ही गेन हो गई थी। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, एंड इस पे क्लिक करते ही ये पूछता है आपका ओएस कौन सा है। वैसे तो मेरा मैक ओएस है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, विंडोज का 64 बिट है, मैक ओएस इंटेल ओनली है। मैं इंटेल ओनली सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा जो मैकबुक है ये इंटेल वाला है, ये M1 वाला नहीं है। तो इसको डाउनलोड करते हैं एंड क्विकली चेक भी करते हैं कि इन्होंने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम लोग विंडोज की चेक करें, तो विंडोज में अगेन विंडोज 10 बोल रहे हैं, ये इंटेल कोर i5 या फिर AMD का मल्टी कोर प्रोसेसर, 8 GB रैम, ओके डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ये सारे फीचर्स हैं जो भी ये मांग रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 GB की जो डिस्क स्पेस है ये लेगा आपके सिस्टम पे, एंड ये लोग रेकमेंड करते हैं 8 GB खाली रखो कम से कम, एंड अप टू 76 GB ऑफ डिस्क स्पेस फॉर एडिशनली अवेलेबल साउंड कंटेंट। यानी कि ये अपने साथ जो साउंड कंटेंट, लूप्स वगैरह एक्स्ट्रा चीजें देते हैं, प्लगइन्स देते हैं, उसके लिए आप 76 GB तो खाली रखे ही रखे। मैक ओएस के लिए देख लेते हैं कितना डिफरेंस है।
सो ओके, मैक ओएस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, i5 प्रोसेसर, 8 GB रैम कम से कम, एप्पल M1 के साथ भी कंपैटिबल है। इवन हाई सियरा से लेके मॉन्टेरे जो ओएस है, लेटेस्ट मैक ओएस जो आया है उसके साथ भी ये कंपैटिबल है। ओके, डिस्प्ले रेजोल्यूशन बाकी सारे स्टार्ट सेम है, स्पेस वाइज एवरीथिंग इज सेम। राइट, सो वी आर फाइनली डन विद द इंस्टॉलेशन और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सेटअप है, तो इसको रन करते हैं। लेट्स क्विकली इंस्टॉल एबल्टन लाइव। उफ, मजा आने वाला है खूब सारा। सो एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ता इसको, एग्री। 1111 लवली नंबर, तो वेरीफाई कर रहा है बेसिकली ये। सो आइडली हम लोग स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी है, बट डेफिनेटली अगर आप किसी अनआइडेंटिफाइड डेवलपर या कोई भी ऐसे सोर्स से डाउनलोड करते हैं फाइल्स, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस उसको वेरीफाई करने दीजिए, क्योंकि एप्पल की अपनी पॉलिसी है कि वो वेरीफाई करता है चीज़ों को, उसके बाद वो आपको वार्निंग वगैरह दिखाता है कि वो चीज़ सेफ है कि नहीं। ड्रैग द एबल्टन लाइव आइकन इनटू योर एप्लीकेशंस फोल्डर टू इंस्टॉल। ऑलराइट, ओके, इट्स टेकिंग 4.22 GB। सो लेट्स वेट जब तक ये इंस्टॉल होता है। A few moments later. ऑलराइट, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके लिए हमें सिंपली अपने फाइंडर में जाना है, एप्लीकेशंस में जाना है, एंड हम लोग यहाँ से एबल्टन लाइव 11 ट्रायल। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे लॉजिक प्रो के साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी रिसेंटली मैंने एक पोल डाला था अपने YouTube चैनल पे, अपने YouTube कम्युनिटी पे, जिसमें से मैक्सिमम लोगों ने एबल्टन लाइव के ट्यूटोरियल्स के लिए वोट किया था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने लॉजिक प्रो एक्स और जो बोथ वाला ऑप्शन है उसको वोट दिया था। तो आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बहुत ही जल्दी आएगा। सो इसको रन करते हैं। ओके, अगेन वेरिफिकेशन, क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी हो गई। राइट, सो जितनी भी बार मैं इसको खोलूंगा ये इतना बड़ा बड़ा ट्रायल लिखा हुआ आता रहेगा मेरे को रिमाइंड करने के लिए कि मेरा एक ट्रायल वर्जन है, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। वाओ, ओके ओके, कहीं ना कहीं ये मेरे को लॉगिन और रजिस्टर करने को कह रहा है, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो रजिस्टर कर देते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरी जो अकेडमी की ईमेल है मैं उससे रजिस्टर कर देता हूँ, mwvstudios@gmail.com। पासवर्ड सेट कर देते हैं, एक फर्स्ट नेम वासुदेव, एंड ठीक है, कंट्री इंडिया, साइन अप। फाइनली अकाउंट बन चुका है एंड यू विल फाइंड योर रजिस्ट्रेशन कोड इन द बॉक्स लाइव पुश। ठीक है, ये चीज़ तो हमने नहीं की, कुछ भी परचेज नहीं किया, तो लेट्स सी कैसे हम लोग ट्रायल वर्जन को एक्टिवेट करेंगे। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे मैंने वापस क्लिक किया है। ओके, सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग वाज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, टाइम रिमेनिंग 90 डेज। सो एक टाइम बॉम्ब की तरह हमारे पास आ चुका है और इन 90 दिन में मेरे को ये कोर्स लॉन्च करना है, ये कोर्स आप लोगों के लिए लाइव करना है। सो काफी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस था। जैसे ही मैंने क्लिक किया फटाफट ब्राउजर पे गया, रीडायरेक्ट हुआ एंड एक्टिवेट कर दिया उन्होंने लाइसेंस। सो इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एबल्टन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है एंड जहां तक मेरे को ये चीज दिख रही है ये एक डेमो प्रोजेक्ट है जो इन्होंने दिया एबल्टन लाइव के साथ। तो अगले लेक्चर से पहले एटलीस्ट आप लोग इतना कर लीजिएगा कि इसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपके पास ये DAW हो, ताकि जो आगे के लेक्चर्स हैं उनमें आपको चीजें बहुत ढंग से समझ आए, आप उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए और हम लोग इस DAW को अच्छे से सीख पाए। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।